किसी प्रक्रिया से ध्रुव ये जान गए थे कि पूरी प्राणवायु मात्र अंगूठे में रखते हुए सारे शरीर का वजन इस दाएं पैर के अंगूठे पे डाल के फिर उन्होंने तपस्या करी है। तो इसका मतलब खाली वो भक्ति से मंत्र नहीं कर रहे थे, योग की भी साधना कर रहे थे। और फिर श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ। अब आप पुराण पढ़िए तो पुराण ये कहता है कि दर्शन जब हुआ तब उसके बाद क्या ध्रुव जी वापिस महल आ गए थे? जवाब है हाँ। क्या विष्णु जी लोप हो गए थे? उत्तर है हाँ। अब सवाल उठता है, इतनी मेहनत से जिसे विष्णु का दर्शन मिला हो वो उसको छोड़ के वापिस कैसे आ गया? अब आप भी घोड़ी चढ़ के पत्नी ब्याह के लाते हो तो पत्नी ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? कोई तुम्हें कहे अपनी पत्नी छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? तुम गाड़ी लाते हो, स्कूटर लेते हो, कोई कहे छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? और ध्रुव ने इतनी कठिन तपस्या से अगर विष्णु का दर्शन पाया है तो वो विष्णु जी को छोड़ के वापिस महल आ गए, ऐसे कैसे? ये विचार करने की बात है। अब वापिस चलते हैं। जब ध्रुव को दर्शन मिला तो श्री हरि कहते हैं बैठ गए और अपनी गोदी में बैठा लिया ध्रुव को, और यही तो वो चाह रहे थे। तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बड़ी कृपा की बरसात जो है श्री हरि ने ध्रुव को दी, और ध्रुव उनके सीने पर सिर रख करके आनंद से अश्रु बहाते रहे, और श्री हरि का इतना उनका आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहा। अब पुराण फिर कहता है कि फिर श्री हरि विष्णु ने पूछा क्या चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। फिर पूछा कुछ चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय पर श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के कान के साथ लगाया। अब ये संकेत है किस बात का? कि उस समय पर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्म विद्या का उपदेश ध्रुव को दिया, और इस विशेष साकार रूप के संग संग उस सर्वत्र सर्वभौम व्यापक परब्रह्म के स्वरूप का बोध कराया। अब विष्णु जी का दर्शन तो हुआ, और जब हुआ तो पहले नहीं था, फिर हुआ, और फिर कुछ समय बाद ध्रुव जी वापिस आ गए। इसका मतलब दर्शन हुआ और फिर खत्म हुआ। तो क्या वो दोनों अलग हो गए? क्या वो विष्णु जी से अलग हो गया? ना ना ना, विष्णु ने उपदेश दे करके उनको ब्रह्म बोध कराया, तो सरगुण का दर्शन पाया, और फिर सरगुण से ही ब्रह्म बोध पाए के, ब्रह्म ज्ञान पाए के आपने उस परब्रह्म का बोध भी पाया। अब जब परब्रह्म का बोध पा लिया, माने विष्णु के ही उस निराकार निर्गुण स्वरूप का बोध पा लिया, तो अब ये वाले विष्णु क्या विष्णु लोक में है या सर्वत्र है? तो जब सर्वत्र है तो फिर वो कहीं भी जाए, जहां जाएगा वहीं पर बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ध्रुव को सिर्फ साकार का ही दर्शन हुआ। साकार के बाद उस निराकार का बोध स्वयं श्री हरि विष्णु ने दिया। अच्छा, अब ऐसे ही हम अगर शिव पुराण को लें तो शिव पुराण में कोई बहुत शिव की उपासना करे तो कहते फल क्या मिलेगा? कहते फल मिलेगा कि वो शिव के लोक जाएगा। कहते अच्छा, शिव में लोक जाके क्या करेगा? अब शिव के लोक में जाए के अगर उसकी इच्छा महादेव के दर्शन भर करने की है तो वो मिलते रहेंगे। अगर उसके चित्त में संसार की कोई इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मात्र महादेव से निस्वार्थ होकर के प्रेम करते हैं तो शास्त्र ये कहता है महादेव स्वयं फिर उस अपने भक्त को अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध कराते हैं।
तो शिव के या विष्णु के या श्री कृष्ण के अगर रूप से प्रेम है तो कहते ये ले लो, पर जहां जहां दर्शन मिला है तो दर्शन के बाद सबकी एक एक स्टेप उन्होंने और बढ़ा दी है, सरगुण तक सीमित नहीं रहे। फिर अब जैसे कोई कहे कि जैसे गोपियों के लिए कहते हैं कि गोपियां ऋषि थी सब, लेकिन वो सगुण साकार के स्वरूप के साथ व्यवहार करने में क्या आनंद होता है, उसको भोगने के लिए वो स्त्री बन करके श्री कृष्ण जहां प्रकट होते तो वो भी आ गई थी कि हमको ना अब बहुत ध्यान कर लिया निराकार निर्गुण का, अब तो तेरे उस साकार रूप के साथ हमको लीला तेरा वो दर्शन करना है कि हम तेरे कान भी खींच सके, तुझे नचा भी सके, तुझे खिला भी सके, तुझे भोग भी लगा सके, तेरा हाथ पकड़ के नाच भी सके। तो समस्त गोपियों के लिए ये कहा जाता है कि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, पर अपनी स्व इच्छा से वो गोपी बन करके जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं मथुरा में और आ जाते हैं गोकुल में, तो उसी काल में ये ब्रह्म ऋषि जितने थे ये भी वहीं पे आ गए। तो इसलिए अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये सही और ये गलत, बहुत लोग लड़ते रहते हैं इस बात से, हम नहीं मानते निर्गुण को, हम तो सरगुण ही मानते, ये निर्गुण गलत होता। उनको ब्रह्मवादियों को वो कहते हैं ये बेवकूफ़ होते हैं, ये शून्यवादी हैं, शून्यवादी हैं ये। तो ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि समझ की कमी होती है तब ऐसा। अब आपने लिखा चैतन्य महाप्रभु का, तो सुनो, चैतन्य महाप्रभु चुनते हैं, अब उनकी इच्छा है ना, उनने चुना कि मुझे तो जगन्नाथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आइए मैं बताऊं आपको, जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे बंगाल में, तब उस समय पर आप इतने विलक्षण विद्वान थे और ब्रह्म विद्या के प्रकांड विद्वान थे कि जगह जगह पर शास्त्रार्थ करते थे और अपने इस वेदांत ज्ञान के सूत्रों से अच्छे अच्छे शास्त्रियों को हरा देते थे और फिर इनको कंधों में उठा करके लोग घुमाते थे। माने ऐसा उनका डिमडिम घोष होता था। लेकिन फिर किसी एक समय पर आकर के मन में ऐसी प्रेम की ललक जगी, अपने हाथ से लिखे हुए सारे अद्भुत ग्रंथों को गंगा जी में फेंक दिया था। कह रहे नहीं, अब ये सब नहीं चाहिए, ये शास्त्र वाला ये नहीं चाहिए, अब तो खाली जगन्नाथ चाहिए। तो ये उनकी मौज है, ये उनकी इच्छा है। अब इससे विपरीत हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई की शुरुआत कहाँ से हुई? श्री कृष्ण से, बाल रूप से। फिर जब वो बच्ची से बड़ी हुई हैं तो वो श्री कृष्ण को ही अपना पति देखती हैं, तो पति देख के उनकी आराधना करती हैं। फिर संत रविदास जी मिलते हैं और फिर रविदास जी के पास बैठी हैं तो उनको ये समझ लगी, वो पूछा उन्होंने कि कभी दर्शन देता है, कभी नहीं देता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ये जब नहीं दिखता है मैं बड़ी पीड़ित होती हूँ, मेरे इस दुख का कोई उपाय बताओ। रविदास जी ने कहा कि जब तक उस सर्वत्र को जान नहीं लेगी तब तक तेरी ये पीड़ा दूर नहीं होगी। अब सारा जीवन उसने श्री कृष्ण के गीत गाए हैं, पर क्या आप जानते हो कि मीराबाई जी ने बहुत सारे राम के गीत भी गाए? बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि भेद जो है वो जब बुद्धि से निकल जाता है तो उस अभेद और अद्वैतता को जो जान जाता है, जो कि मीरा जी ने संत रविदास से जाना, और जान लेने के बाद वापिस वृंदावन थोड़ी आई है। बोले अब जहां श्री कृष्ण ने आखिरी समय बिताया है वो वहीं बिताऊंगी। वो द्वारिका चली गई, वृंदावन नहीं रही है। वो वृंदावन छोड़ के काशी गई हैं। काशी में ज्ञान प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वो कहाँ गई? फिर तो द्वारिका चली गई हैं और फिर अपने उस आनंद में, अपनी मस्ती में वो रही हैं। तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं है सरगुण और निर्गुण का। वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आता है, सरगुण आप निर्गुण भी ओ ही,
जो सरगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सरगुण है, इसलिए भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो भक्त है वो कहता है कि मुझे तो यही रूप में तुम्हारा दर्शन चाहिए। लेकिन जहां हम पुराण को अच्छे से पढ़ते हैं तो समस्त पुराणों में ये बात निकल के आती है कि वो महादेव ने दिया हो, वो विष्णु ने दिया हो, या वो स्वयं श्री कृष्ण ने दिया हो, लेकिन अंततः इस ब्रह्म विद्या के प्रकाश से क्या अर्जुन के चित्त को स्वयं श्री कृष्ण नहीं भरते? अब कृष्ण को देखते हुए अर्जुन रो रहा है, भयभीत हो रहा है, युद्ध कैसे करूं? सारा विषाद है ना, विषाद योग का पूरा अध्याय इसी विषय पर है। कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं? मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ससुर, मेरे गुरु, मेरे आचार्य हैं सामने खड़े, मैं कैसे इन पर वार करूं? और फिर डांट खाते हैं मधुसूदन से, ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है तू मूर्ख। तो वो कहता है अच्छा प्रभु फिर आप ही बताओ, शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हुआ, अब आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ लग रही। और फिर उसके बाद सांख्य योग बताया, क्षेत्रज्ञ विभाग समझाया, क्षेत्रज्ञ की व्यापकता को समझाया, आत्म ब्रह्म की एकता को समझाया। पर उसी में एक पूरा अध्याय जो है वो आया है सरगुण के दर्शन, सरगुण के कीर्तन, सरगुण के प्रति समर्पण के विषय में। तो भक्ति का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं, सांख्य का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं, योग का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश श्री कृष्ण बताते हैं। तो सारे तीर तलवार उन्होंने अपने निकाले कि भाई इस बेवकूफी से बाहर आओ और जो कर्म करना है उसको करो। अकर्ता अभोक्ता स्वयं को जानते हुए अपने कर्म को करो। अब श्री कृष्ण के रूप का दर्शन हो जाए ऐसी चाह मनुष्य करता है, पर ये याद रहे श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन तो अभी तो रो ही रहा था ना, नहीं रो रहा था, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही, भगवान आप ही बताओ। और फिर भगवान को बताना पड़ा। पर क्या वो श्री कृष्ण को भगवान रूप से देख भी रहा था ना? जहां वो विराट दर्शन हुआ है मात्र उस समय, उसमें भी वो कहते हैं बंद करो, मुझे नहीं ये देखना, मुझे डर लग रहा है, बंद करो इसको, मुझे नहीं देखना, तो मुझे वही दो हाथ और दो भुजाओं वाला चाहिए, मुझे ये नहीं देखना जो मुझे दिख रहा है, मुझे भय लग रहा है। समझ लगी चंदन? अच्छा, इसमें एक हिस्सा जो रह गया है मैं वो भी ले लेती हूँ। तुमने तोतापुरी जी महाराज की बात करी, आप तोतापुरी महाराज की पूरी कथा तो जानो पहले। ये कौन है? ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक है। काली को मूर्ति नहीं, काली को साक्षात मां जगदम्बा देखते हुए उसकी सेवा करते थे। और जब तोतापुरी जी महाराज वहां पर पहुंचे हैं तब रामकृष्ण कहते पहले से उस घाट पे खड़े थे और अपने लोगों से कह रहे थे कि आज एक महात्मा आ रहे हैं, वो महात्मा मुझे ज्ञान देंगे। और जब तोतापुरी जी महाराज आए हैं, उनके बड़ा बड़ा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटा उनकी, उनको स्वयं लिवा करके ले गए। और दक्षिणेश्वर का एक हिस्सा था जहाँ बहुत पुराने पुराने वृक्षों का झुरमुट था, वहाँ पर स्वामी जी का स्थान बनाया गया। और रामकृष्ण परमहंस प्रार्थना करते हैं कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, खाली माँ की पूजा करता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। और तोतापुरी जी महाराज ने उनको योग का और वेदांत का ज्ञान देना शुरू किया, साधना करानी शुरू करी। फिर जब उनको निर्विकल्प समाधि के लिए बैठाना शुरू करते, वो जब बैठते तो रामकृष्ण माँ 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 आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ का दर्शन होता था। अब उनके लिए वो चित्र रूप से दर्शन नहीं होता था, वो इतना ही सजीव होता था। और तोतापुरी जी महाराज को गुस्सा आ जाता था कि
तेरी कैसे होगी निर्बीज निर्विकल्प समाधि, ये सारा टाइम मां मां करता रहता है। बोले मैं क्या करूं, मैं आंख बंद करता हूं तो वही दिखती है मेरे को। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तू ना अपनी मां को पकड़ के रहे, मैं जा रहा हूं। गुस्सा हो गए। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, आप मुझे छोड़ के न जाइए, जो आदेश करेंगे मैं वो करूंगा। कहते ठीक है। अब जब तू आंख बंद करके बैठे और तुझे तेरी मां दिखे तो मां के हाथ में खड्ग होती है? बोले जी। कह रहे उसकी खड्ग लेके उसी की गर्दन काट देना। बोले ये कैसे करूंगा मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? कहते तो चिंता मत कर, तू मेरे सामने बैठ और जहां तेरा दर्शन शुरू हुआ मैं वहां पर तुमको बाहर से सहयोग दूंगा। रामकृष्ण बैठते हैं, ज्यों आंख बंद करी उनका चेहरा बदल जाता था और मां का दर्शन हो रहा है। तो हाँ, उस समय पर तोतापुरी जी महाराज ने कांच के एक टुकड़े से उन्होंने कहा देख अब पकड़ उसकी खड्ग, और ले चला और यहां उनके माथे को काटा। बोले जब ये काट रहा हूं ना तो तब तू भी काट देना। रामकृष्ण उस समय पर यही करते हैं और फिर कहते उसी क्षण वो निर्विकल्प समाधि में चले गए, जो कई दिन तक चली है। अब जब उन्होंने वापिस सुधी देह की ली है, फिर वही बात, तोतापुरी जी महाराज वहां से आ गए। अब साधु की मौज है ना, वो कहां जाएगा, कहां रहेगा, क्या करेगा। उनकी मौज थी, वो जगन्नाथपुरी आ गए। ऐसे भी साधु चलता भला है ना, साधु तो चलता भला है, तो यहां पर आ गए। तो स्वयं तोतापुरी जी महाराज तो ठाकुर रामकृष्ण की मां के उस रूप से जो आसक्ति थी उससे उसको दूर कराया है उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे महात्मा हैं हमारे देश के, जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और वेदांतियों में सर्वश्रेष्ठ वेदांती हैं। ये अद्भुत स्वरूप जो है वो ठाकुर का मिलता है हमको। इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ विवाद नहीं है, ये कुछ विवाद नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में गुरु नानक देव महाराज भी गए, और जगन्नाथपुरी में वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जगन्नाथपुरी में वो जाए जो विष्णु का भक्त है, जो श्री कृष्ण का भक्त है, और गुरु नानक देव तो निर्गुण के भक्त है, पर फिर भी वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके कोई झगड़ा नहीं है ना उनके कोई झगड़े नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव का स्थान हमको वृंदावन में मिलता है। बहुत लोग नहीं जानते ये बात। श्री गुरु नानक देव जी का, बाबे नानक का एक स्थान हमें कुरुक्षेत्र में मिलता है, रामेश्वरम में मिलता है, भेड़ा घाट में मिलता है, जहां सबसे प्राचीन शिव का मंदिर है, वहीं पर उनका एक स्थान बना। रामेश्वरम में मिलता है। आप नाम तो लीजिए कहां पर, वहीं पर है वो, है ना अजब बात। तो ज्ञानियों के यहां ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। अब शंकराचार्य से बड़ा वेदांती कौन होगा? ब्रह्मसूत्र का भाष्य, भगवत गीता का भाष्य, 17 प्रकरण ग्रंथ आदि शंकर ने दिए हैं, पर यही शंकराचार्य शिव का स्तोत्र देते हैं, देवी का स्तोत्र देते हैं, विष्णु का स्तोत्र देते हैं। कोई स्तोत्र आप देख लीजिए, दक्षिण भारत का कोई मंदिर आप देख लीजिए, सुबह में जो सुप्रभातम में मंत्र उच्चार होते हैं वो लगभग सारे आदि शंकराचार्य के होते। अब उनके ऊपर ये दोष लगाया जाता है कि ये शून्यवादी हैं, ये वेदांती हैं, ये निर्गुणीय हैं। कहीं तो उनको मुंडी बोलते थे कि ये मुंडित लोग क्या जाने भक्ति क्या होती है। कैसे कैसे आक्षेप उनके ऊपर हुए। पर अजब बात आप देखिए कि वो त्रिपुरा सुंदरी का स्तोत्र हो, कि वो अन्नपूर्णा का हो, कि वो शंकर का हो, कि श्री कृष्ण का हो, कि विष्णु का हो। अब हमने कितने स्तोत्र गाए हैं। एंड अजीब बात यह है कि 99% सारे शंकर के ही हैं, भगवान आदि शंकराचार्य के ही हैं वो। अब मूल रूप से वो वेदांती हैं।